देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बोरीवली में फिल्म जगत की हस्तियों ने की शिरकत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मुंबई के बोरीवली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष रोचक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति से आयोजन में चार चांद लग गए। इस मौके पर फिल्म जगत से मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन, म्यूजिक डायरेक्टर राम शंकर, एशिया सिंगिंग सुपरस्टार 2016 स्नेहा शंकर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल अहवाड़, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा समेत कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। एकमेव मार्ग है शांति का, अपना मन मत स्वातंत्र। मत परिवर्तन ये आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है। जितनी हमें श्वास लेने की जरूरत है उतनी ही हमें हमारा मत मन परिवर्तन करने की जरूरत है। इन सड़कों पर मैं कई बार जाती हूँ आती हूँ, लेकिन आज जो माहौल मैंने देखा वो वाकई इट रिफ्लेक्ट्स आवर ग्लोरी। हिंदुस्तान क्या है आज हमको आज हमारे सड़कों पर नजर आ रहा है। जो स्व पर जो शासन करता है तो वो देश पर भी बहुत अच्छी रीति से शासन कर सकता है। जो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता तो वो देश को या विश्व को क्या कंट्रोल करेगा। इसी अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में म्यूजिक डायरेक्टर राम शंकर एवं स्नेहा शंकर द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी गई। वहीं देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए विशेष ड्रामा पेश किया गया। योग के प्रणेता को कैसे नवाजूं अल्फाजों से, होगा मेरे भारत का गौरव सर्वोच्च खिताबों से। हाँ देखा है ये स्वप्न मैंने खुली आंखों से। जो वीर शहीद हुए इस पर उनका कुछ कर्ज चुकाते हैं। सब रहे साथ बस एक साथ, कोई न किसी से अनबन हो, आपस में हो भाईचारा, खुशियों से भरा हर जीवन हो। हर घर तिरंगा का इंदौर में भी भव्य आगाज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में कार्यक्रम हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में इंदौर के ज्ञान शिखर में भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद शंकर लालवानी ने मुख्य रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर में इस अभियान को लेकर बहुत ही उत्साह है। हम पिछले कई दिनों से हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी में देशभक्ति का उत्साह है कि इस अमृत काल में 75 वर्ष आज हुए हैं। जब 100 वर्ष इस देश की आज़ादी को होंगे यानी 2047 में, तब ये देश विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु के रूप में होगा। सद इच्छा रखें, सद विचार रखें, सद्भावना सबके प्रति रखें। इसकी गुलामी से स्वतंत्र होगा तभी भारत सही अर्थों में फिर से स्वतंत्र कहलाएगा। हमें सबसे पहले स्वार्थ को भूल कर देश के लिए पहले करना है। हम जब देश के लिए पहले सोचेंगे तो देश उन्नत करेगा, तो अपने आप समाज उन्नति होगा, समाज उन्नति होगा तो आपकी और हमारी उन्नति होगी। क्षेत्र में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक करने एवं हर घर तिरंगा लगाने का सभी से आह्वान करते हुए इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता के निर्देशन में रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को योग भवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकू ने रक्षा सूत्र बांधकर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। साथ ही सितंबर मास में मुख्यालय में आयोजित होने वाली ग्लोबल समिट की जानकारी देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही आगे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और एक्सिस बैंक की वाइस प्रेसिडेंट अमृता फडणवीस को भी बीके तमिल सेल्वी और बीके चेतना ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सदैव परमात्मा की याद में कार्य करने की प्रेरणा दी। विश्व परिवर्तन के लिए दिल्ली तक दौड़। जी हां, जन जागृति के लिए मेरठ से दिल्ली लाल किला और राजघाट तक 50 बाइकों पर करीब 100 युवाओं ने मार्च निकाली। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर पर कुछ युवाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में नृत्य, नाटिका और भाषण के माध्यम से लोगों को पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्त और व्यसन मुक्त भारत का संदेश दिया।
उन्होंने बताया कि सरहद पर खड़े सैनिक ही नहीं बल्कि हम सभी को देशभक्त बनना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम सभी भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता से परिचित होंगे। इस अवसर पर मोहकमपुर निवासी ब्रजपाल और ब्रह्मपाल ने यह यात्रा दौड़कर पूरी की। भारत देश दैवी संस्कृति, मूल्यनिष्ठ संस्कृति, शांति की संस्कृति व अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। 75वीं आजादी पर इस संस्कृति की पुनः स्थापना के लिए करनाल के सेक्टर 7 में भी विशेष कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस मौके पर कैप्टन राजेंद्र राणा मुख्य रूप से मौजूद हुए। अवसर पर ज्ञान सरदाना, सुरेश गोयल, डॉक्टर डी शर्मा व डॉक्टर के चावला ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य विशेष रूप से पहुंचे, वहीं बच्चों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। यह पूरा आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस समय हम देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर हर एक व्यक्ति इतना उत्साहित है कि हर एक के पास ये तिरंगा झंडा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही आगे जयपुर के राजाबाग में भी सब जोन प्रभारी बीके पूनम, अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी एवं डेप्यूटी एसपी शालिनी पाठक एवं बीके पूजा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में सच्ची स्वतंत्रता के लिए नियमों और मर्यादाओं में रहना जरूरी बताया। बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया तो वहीं झंडारोहण कर सभी ने नशे और व्यसनों से मुक्त होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हर घर तिरंगा रैली का भी विशेष आयोजन रहा। रक्षाबंधन की खबरों में आगे चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर, जहां कैबिनेट मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया समेत अन्य गणमान्य लोगों को स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंदा ने पर्व की बधाई देते हुए मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की। देश के साथ विदेश में भी रक्षाबंधन पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। उज्बेकिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर मनीष प्रभात को बीके जहाना ने रक्षा सूत्र बांधा। आगे उनकी पत्नी रुचि नरेन और लाल बहादुर शास्त्री कल्चरल सेंटर ऑफ एम्बेसी के डायरेक्टर चंद्रशेखर को भी बीके बहनों ने पर्व पर बधाई दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।